अभी दोस्तों भारत के अलावा भारत के सभी पड़ोसी देशों का हालत बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा हाल ही में बांग्लादेश की कहानी, और बांग्लादेश से कुछ समय पहले आपको श्रीलंका के बारे में भी पता ही होगा कि उसके इकोनॉमिक क्राइसिस कैसा हुआ था। और फिर पाकिस्तान के बारे में तो कहना ही क्या है, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा हमारे देश के जानता है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान से एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान में चूहे को मारने के लिए बिल्ली को भर्ती कराया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना बजट ही नहीं था कि वे आधुनिक यंत्रों द्वारा चूहे को कंट्रोल कर सकें। और हाल फिलहाल ही में पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल वायरल हो रहा है, और इस आर्टिकल को विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। आखिर उस आर्टिकल में क्या है जिसको पढ़ने के बाद विदेशी लोग पाकिस्तान की फिरकी ले रहे हैं। तो आइए उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम आप भी जानते हैं। तो दरअसल आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज के लिए भी अब पैसा नहीं बचा है। इसके चलते सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों का 80% से ज्यादा विभागों को विलय और खत्म करने का भी फैसला किया। विभागों की संख्या को अब 82 से घटाकर 40 कर दिया गया। वहीं इसके अलावा सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है, जिसमें सरकारी के दफ्तरों के अंदर साफ सफाई से जुड़े कामों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब से पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान की रिफॉर्म कमेटी ने सरकार को सलाह देते हुए सरकारी भर्तियों पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भी खत्म करने की सिफारिश किया गया है। वहीं विभागों के विलय के बाद कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इसके अलावा जिन विभागों को खत्म कर दिया गया है उनके कर्मचारियों को राज्य सरकारों के विभागों और दूसरे संगठनों में भेजने का भी प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने नए वाहन की खरीद पर भी रोक लगा दी। हालांकि इससे एम्बुलेंस खरीद को बाहर रखा गया। वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकट से उभरने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज भी मांग चुका है। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 10,000 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं जनवरी 2024 में 5,844 करोड़ तथा अप्रैल 2024 में 9,183 करोड़ रुपए लिए। आर्थिक संकट और IMF की कड़ी शर्तें से जूझ रहे पाकिस्तान ने मई 2024 में सभी सरकारी कंपनियों को भी बेचने का फैसला किया था। पाक PM शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल बना देना। शरीफ ने कहा था कि सभी कर्मचारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा रही हो या नहीं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। वहीं प्रधानमंत्री ने सब मंत्रियों से अपील भी की थी कि वो प्रक्रिया को आसान बनाने से प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करे। पाकिस्तान के वित्त की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 88 सरकारी कंपनी। वहीं पाकिस्तान आर्थिक तंगहाली से निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में न सिर्फ सरकारी कंपनी बल्कि पाकिस्तान अपने बंदरगाहों एयरपोर्ट तक भी बेच चुका है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। वहीं पूर्व एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा शाह स्कीप ने संसद में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि साद रफीक ने कहा था कि ठेके पर देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार एयरपोर्ट को बेच रही है, बल्कि अच्छे ऑपरेटर को एयरपोर्ट के काम में शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को भी बेच चुका है। पिछले साल पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर UAE के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था। पाकिस्तान सरकार ने बिजली की रफ्तार से यह महज 4 दिनों में ही डील को फाइनल कर दी। वहीं ये डील 50 साल के लिए हुई। इसके तहत UAE की 2 कंपनियां कराची पोर्ट में 1.8 हजार करोड़ रुपए निवेश करेंगी। माना गया था कि पाकिस्तान ने इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए यह फैसला लिया था। वहीं कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट भी है। ये बंदरगाह के करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यह कुल 33 बर्थ है, जिसमें 23 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो बर्थ है। बर्थ का मतलब इस प्लेटफॉर्म से है जहां जहाज को खड़ा किया जाता है। इतने सारे तंगहाली के बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान का सपना बहुत बड़ा बड़ा है। यह अपनी जनता को दिलासा दिलाने के लिए पाकिस्तान जल्द ही अपने अर्थव्यवस्था को सुधारेगा और यह दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्थाओं के साथ टक्कर लेगा। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान का यह भाषण लगभग 2-2.5 वर्ष पहले का है, और अब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात तो दूर है, वह और कंगाल ही होता जा रहा है। वैसे आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।